हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी का सार्वभौम धर्म है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूनिवर्सल रिलीजन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1893 बोला था, परंतु उसे आप सुधार लीजिएगा। इसका जिक्र मैंने कमेंट में भी किया हूँ, तो इसको आप सुधार कर ये लिखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता नामक जगह में हुआ था। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में। ठीक है, तो सार्वभौम धर्म को जानने से पहले आप ये जानिए कि आखिर में धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या होती है। तो धर्म क्या है, तो समाज में जीवन यापन करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसे हम लोग धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या धर्म की परिभाषा है। ठीक है, तो सार्वभौम धर्म के बारे में देखिए क्या होता है। सार्वभौम धर्म का यदि हम लोग सामान्य अर्थ लें तो इसका सामान्य अर्थ होता है कि धर्म का सार। धर्म का सार मतलब क्या है कि कोई भी धर्म हमारे पास है, कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम, ईसाई या फिर बौद्ध, जैन, कुछ भी किसी भी प्रकार का धर्म हो, तो उसका सार तक तो हमको क्या बतलाता है, क्या बोलना चाहता है वो। ठीक है, तो उसी का सार ही हमारे क्या है, सार्वभौम धर्म है, अर्थात यूनिवर्सल रिलीजन है। ठीक है, तो हमारा किसी भी धर्म का हम लोग सार लेंगे तो सार हमारे क्या है, ईश्वर की प्राप्ति करना। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करना, यही किसी भी धर्म का सार है। सच्चाई के मार्ग पर चलना, दूसरों की हेल्प करना, सहायता प्रदान करना, भाईचारा बनाए रखना, शांति व्यवस्था स्थापित बनाए रखना, मेंटेन करना, यही क्या किसी भी धर्म का एक सार है। ठीक है, ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से काम न करना। ठीक है, तो सभी धर्म हमको ये सब सिखाते हैं, यही इसका सार है। तो सार्वभौम धर्म किसी भी धर्म का सार है। ठीक है, देखते इसकी परिभाषा का हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ऐसा धर्म जो किसी एक धर्म के पक्षधर नहीं है, किसी विशेष धर्म के पक्षधर नहीं है, अर्थात किसी विशेष धर्म जैसे कि किसी पार्टिकुलर हिंदू धर्म से संबंध नहीं है, किसी पार्टिकुलर मुस्लिम धर्म से संबंध नहीं है, बल्कि जितने भी धर्म हैं संसार में सभी को वो माने, वो धर्म है। ठीक है, तो यह किसी एक धर्म का पक्षधर नहीं है, बल्कि प्रत्येक धर्म के मूल सार तत्व, जो मैंने आपको बताया मूल सार तत्व और मानव कल्याणकारी उपयोगिता, अर्थात धर्म में ऐसी कुछ बातें जो जिससे कि मानव का कल्याण होता हो, उस बातें को, उस विषय को क्या करे, वह मानव को सिखाए और एक सच्चा धार्मिकता प्रदान करे। ठीक है, तो उसी धर्म को हम लोग यूनिवर्सल रिलीजन के नाम से जानते हैं, अर्थात सार्वभौम धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर में सार्वभौम धर्म जो होता है उसका स्वरूप क्या होता है, हम किसे सार्वभौम धर्म कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सार्वभौम धर्म जो है ये किसी भी प्रकार का अलग से धर्म नहीं है। हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिस विशेष धर्म को पालन करते हैं, वही धर्म हमारे क्या है, सार्वभौम धर्म है। ठीक है, विवेकानंद जी ने सार्वभौम धर्म होने के संदर्भ में उन्होंने किसी भी धर्म के अंतर्गत दो आवश्यक तत्व को अनिवार्य माना है। ठीक है, तो दो अनिवार्य लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है कि इसका द्वार जो होता है, किसी भी धर्म का द्वार सभी के लिए क्या हो, खुला रहे, किसी के लिए बंद ना हो। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, तो जन्म ऐसा तो नहीं कि वो जन्म किसी धर्म को लेकर जन्म लेता है, वो जैसे ही इस संसार में आता है तो वह धर्म को पालन करता है। और धर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके माता पिता पर डिपेंड करता है। यदि माता पिता हिंदू धर्म से होंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, हिंदू धर्म को फॉलो करेगा। यदि माता पिता मुस्लिम धर्म के होंगे तो बच्चा भी मुस्लिम धर्म को फॉलो करेगा। तो उस बालक का स्वीकारना उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिससे कि वह अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में शिक्षा दीक्षा उसी धर्म के अनुरूप होता जाता है, तो वह उस धर्म को अपना एक विशेष मान लेता है और उसको अपना लेता है। ठीक है, परंतु उस व्यक्ति के रुचि अनुसार, उस व्यक्ति के इच्छा अनुसार वह किसी अन्य धर्म को भी स्वीकार कर सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी बालक जो है वह किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होता है, वह कालांतर में अपना धर्म, अपना रुचि अनुसार, अपना इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी,
उन्होंने वो पहले हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। ठीक है, तो इस तरह से बौद्ध धर्म उसके लिए उसका दरवाजा बंद नहीं था। अर्थात बौद्ध धर्म में यह नहीं कहा गया था कि हिंदू धर्म के कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहते हैं तो वह शामिल नहीं हो सकता। इस तरह से वहां पर पाबंदी नहीं थी। अर्थात धर्म में क्या था, सभी के लिए खुला था। जो व्यक्ति इस धर्म में शामिल होना चाहते हैं तो वह व्यक्ति इस धर्म में आकर शामिल हो सकता है। अर्थात वह धर्म सभी व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो सार्वभौम धर्म होने के एक आवश्यक जो लक्षण है धर्म में दिखाई दिया यहाँ पर, तो वह धर्म जो है उस पर खड़ा उतरता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही लक्षण यदि किसी धर्म में होगा तो उसको हम लोग सार्वभौम धर्म नहीं बोलेंगे। ठीक, इसके साथ साथ दूसरा लक्षण भी उसमें क्या होना चाहिए, परिलक्षित होना चाहिए। उसके आधार पर हम उसको यूनिवर्सल रिलीजन बोल सकते हैं। ओके, देखते हैं दूसरा लक्षण क्या है हमारा, कि धर्म में ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को संतुष्टि प्रदान कर सके। ठीक है, अर्थात ऐसा नहीं कि वो किसी विशेष धर्म की उपेक्षा करे, किसी अन्य धर्म की उपेक्षा करे। ठीक है, मतलब सभी धर्मों को वह अपना संरक्षण प्रदान करे, उसको माने। ठीक है, किसी अन्य धर्म को वो पूर्ण से सह नहीं पाए, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वह किसी दूसरे धार्मिक संस्थाओं को वो संरक्षण ही प्रदान करे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक एरिया बहुत ही हिंदू धर्म वहाँ पर ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और हिंदू धर्म में रहते हैं और बहुत कुछ मात्रा में मुस्लिम धर्म वहाँ पर निवास करते हैं। तो मुस्लिम धर्म में क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण किया। तो यहाँ पर एक हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहेंगे कि आप मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, हम आपका विरोध करेंगे, आप यहाँ पर ना बनाइए, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, किसमें, यदि वो सार्वभौम धर्म रहेगा तब। तो सार्वभौम धर्म क्या करता है कि वह दूसरे किसी अन्य धर्म को उपेक्षा नहीं करता, बल्कि वो भी उसका अपनाता है, उसको पालन करता है, उसको विरोध नहीं करता है। ठीक है, तो किसी भी धर्म को हम लोग सार्वभौम धर्म तभी बोल सकते हैं जब उसके अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। पहला क्वालिटी, उसका द्वार सभी के लिए खुले रहे। दूसरा क्या है, दूसरा कि उसके अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो दूसरे धार्मिक संस्थानों को सार्थकता या फिर संतुष्टि प्रदान कर सके, किसी भी प्रकार का उपेक्षा ना करे। तो हम उस धर्म को सार्वभौम धर्म के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी धर्म इन दोनों लक्षणों को विरोध नहीं करता है। ठीक है, सभी धर्म इन दोनों लक्षण में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितना भी धर्म है आपके भारत में, जितने भी धर्म है आपके विश्व में, सभी धर्म क्या है, आपका UR है, अर्थात सार्वभौम धर्म है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि तो कोई भी धर्म सार्वभौम धर्म कब होगा, उसके आवश्यक तत्व के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपके सामने में जो डील क्या हूँ उसी को आप एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब हमने जो जान लिया कि कौन सा धर्म सार्वभौम धर्म होगा। ठीक है, अब सार्वभौम धर्म को पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि धर्म का जो सार तत्व है, धर्म की जो आंतरिक जो स्वरूप है उसको अपनाएं। ये चीज ध्यान दीजिए, धर्म का दो स्वरूप होता है। कितना स्वरूप होता है, दो स्वरूप। एक हमारा होता है एक्सटर्नल होता है और दूसरा होता है हमारा इंटरनल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल के कारण ही आपको आपसी मतभेद देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको देखिए कि बहुत सारे देश के अंदर क्या होते हैं, धर्म को लेकर बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन काम होता है, विरोध करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, अब आप थोड़ा सोचिए, इन सब विरोध होने के बावजूद भी, इन सब धर्मों के बीच लड़ाई होने के बावजूद भी ये अपने आप में कैसे जिंदा है। ठीक है, कैसे अपने आप में खड़े हुए हैं, मतलब किसी भी धर्म का यहाँ पर पतन क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, छिड़ी क्यों नहीं हुई, कमजोर क्यों नहीं हुए। अब यदि इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास यदि पढ़ोगे तो बहुत सारे धर्म जो पहले प्रचलित थे वे अभी भी प्रचलन में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले जो धर्म था गौतम बुद्ध के समय, महावीर स्वामी के समय, ठीक है, या फिर आपका में जो भी आपका जो खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, गुलाम वंश था, जितने भी आपके जो धर्म जो चल रहे हैं, ठीक है, वहां से लेकर यहाँ तक, इसमें आपको कोई भी धर्म के बारे में आपको लुप्त होने की आपको बात नहीं मिल पाएगी। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी धर्म आपको पतन या फिर छीड़ होने को नहीं मिल पाएगी। जबकि धर्मों के बीच में क्या होता है कि आपसी मतभेद के कारण लड़ाई होती है।
बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आपको बहुत सारे विरोध देखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी क्यों इतना ये स्ट्रांग है? तो इसका यही कारण है कि जो भी आपका लड़ाई होता है, जो भी आपके दंगे होते हैं, जो भी आपके विरोध करते हैं, तो वो धर्म के जो स्वरूप है वो आपके एक्सटर्नल स्वरूप के कारण लड़ाई हो करते हैं। एक्सटर्नल स्वरूप के अंतर्गत आप क्या आ सकता है कि जैसे आपका कर्म कांड हो गया, जो भी कर्म, जैसे एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं जो हिंदू जो धर्म होते हैं वे गाय को पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम धर्म क्या करते हैं, गाय को वो खाते हैं, भक्षण करते हैं मांस के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि धर्म के विरोध करेंगे, क्योंकि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, हिंदू जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसका भक्षण वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विरोध देखने को मिलेगा। तो ये सब विरोध किसके कारण देखने को मिलेगा? तो ये सब आपका एक्सटर्नल जो रिएक्टेंट है, मतलब जो बाह्य जो कारक है, उसके कारण आपको दोनों में विरोध देखने को मिलेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये सब हमारे क्या है, एक्सटर्नल रिएक्टेंट हैं। जबकि वो इंटरनल की बात करें, इंटरनल हमारे इतना मजबूत है कि कोई भी धर्म पतन नहीं हो पाया, कोई भी धर्म छिड़ नहीं हो पाया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब इंटरनल से तात्पर्य क्या है कि इंटरनल से तात्पर्य कि जो धर्म का सार क्या है, धर्म क्या बोलना चाहता है, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमारा जो प्रिंसिपल क्या है उसका, यही सब बोलता है। अर्थात धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति करना, हमको मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, तो यही उसका क्या है, मेन उद्देश्य है। तो मेन उद्देश्य को जो हमारा होता है, ईश्वर की जो प्राप्ति होती है, अल्लाह की जो प्राप्ति होती है, प्रभु की जो प्राप्ति होती है, हमारा ये सब जो सार है वो आपके इंटरनल फैक्ट्स हैं, ये आपके इंटरनल कारक हैं। ठीक है, तो हमारे इंटरनल कारक इतना मजबूत है कि कोई भी धर्म पतन नहीं हो पाया है, सिर्फ एक्सटर्नल कारण ही है जिसके कारण आपको विरोध लड़ाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सभी धर्म का जो इंटरनल जो पार्ट है, हमारा इंटरनल जो स्वरूप है, सभी के क्या है, समान है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को धर्म के विषय में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को भाईचारे से मिलना चाहिए, सभी सहानुभूति के कारण मिलना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सभी का जो धर्म है, सभी का सार क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यही हमारा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो सार्वभौम जो धर्म है उसका पालन कैसे करेंगे? तो उसका पालन कैसे करेंगे कि धर्म में जो भी आंतरिक जो बातें कही गई है उसको हम लोग बहुत ही दृढ़ता पूर्वक उसको पालन करेंगे। इसके साथ साथ जो जो उसमें बातें जो कही गई है धर्म में, किसी भी ग्रंथ में ले लीजिए, आपका बाइबिल हो गया, ठीक है, आपका गीता हो गया, या कुरान ले लीजिए, कुछ भी प्रकार ग्रंथ जो है, किसी भी धर्म का पवित्र ग्रंथ जो होता है उसको ले लीजिए, तो उसमें जो जो बातें उसमें निहित हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ठीक है, तभी आप सार्वभौम जो धर्म है उसकी सार्थकता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या, सार्वभौम धर्म के पालन करने के लिए आपको ये सब करना चाहिए। तो सार्वभौम धर्म एक किसी अन्य प्रकार का धर्म नहीं है, बल्कि जिस धर्म को आप पालन कर रहे हैं वही आपका सार्वभौम धर्म है। ओके, अब देखते हैं कि इसका जो सार्वभौम जो धर्म है उसका एक मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है? तो स्वीकृति, मतलब किसी भी धर्म का हम विरोध नहीं करेंगे, है ना, सभी को समान महत्व देंगे। यदि हम हिंदू धर्म के हैं तो हम लोग कहीं भी जाकर अपना गीता का पाठ कर सकते हैं, ऐसा भावना होनी चाहिए। यदि हम लोग मस्जिद जाएंगे तो मस्जिद में पालन कर सकते हैं, हमको चर्च जाना है तो चर्च में जाकर पूजा कर सकते हैं। ये धर्म का हम लोग पालन करेंगे, किसी भी प्रकार का जो धर्म है उसका विरोध नहीं करेंगे। मतलब यह है कि आप लोग कहीं भी जाकर पूजा कर सकते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे आप चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, और कहीं पर आप जाकर अपना ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ चाहे वो कोई भी स्थान हो। तो ये हमारी स्वीकृति है। ठीक है, अब देखिए विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस प्रकार से जो विश्व बंधुत्व होता है, मतलब जो संसार है सभी को हमने भाईचारा के रूप से मानते हैं, सभी हमारे आपस में क्या है, भाई मानते हैं उसको। ठीक है, जिस प्रकार से विश्व बंधुत्व वास्तविक है, उसी तरह से जो UR जो है हमारा जो सार्वभौम जो धर्म है वह भी क्या है, वास्तविक है। ठीक है, विवेकानंद जी का मानना है कि जो सार्वभौम जो धर्म है ये किसी एक देश या किसी विशेष धर्म के संबंध नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से विश्व के धर्म के बारे में बात करता है। ठीक है,
मतलब इनका मानना है कि जितने विश्व में जितने भी धर्म हैं सभी क्या हैं, समान हैं, सभी में क्या है, ये दो आवश्यक तत्व हैं, इसलिए हम सभी क्या बोलेंगे, सार्वभौम धर्म बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने यह कहा है यदि हम लोग भारत इस बात को लेकर अपना प्रगति कर रहा है तो अवश्य ही क्या करेगा, विश्व भी प्रगति करेगा। अर्थात भारत की प्रगति को उन्होंने विश्व की प्रगति के साथ आपस में कनेक्ट किया है। ओके, स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि हमको ऐसा धर्म चाहिए जो मानव को कमजोर नहीं बल्कि उसको सबल बनाए, उसको मजबूत बनाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए ही हमारे क्या सार्वभौम धर्म है, जिसके कारण मनुष्य कमजोर नहीं बल्कि क्या बनेगा, सक्षम बनेगा, एक ताकतवर बनेगा। ठीक है, तो इसी के अनुरूप उन्होंने एक विश्व विख्यात नारा भी दिया। वो विश्व विख्यात नारा क्या था, तो मानव की सेवा करना ही क्या है, ईश्वर की सेवा या फिर आराधना है, ये नारा उन्होंने ही दिया। और इसी के अनुरूप उन्होंने माना कि यदि आप दरिद्रों की सेवा करोगे, दरिद्र की सेवा करोगे तो आप ईश्वर की सेवा करोगे, वही आपके लिए क्या होंगे, गॉड होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी एक बात कही कि ईश्वर की जो दिव्यता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि दिव्यता तब बड़ी बात होगी जब मानव में क्या होंगे, दिव्यता आएंगे। दिव्यता मतलब एक दिव्य शक्ति आएंगे, एक अलौकिक आपको लक्षण देखने को मिलेगा। यह किस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, तो जब हम लोग इस विश्व विख्यात नारा को चरितार्थ कर देंगे, अर्थात मानव की सेवा करेंगे, तब मनुष्य की में क्या होगा, एक अलौकिक शक्ति देखने को मिलेगा, एक दिव्यता देखने को मिलेगी। और जब ये दिव्यता देखने को मिलेगी तभी ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने सार्वभौम धर्म है, उन्होंने इसको राष्ट्रीय एकता के रूप में उन्होंने बखान किया है, उन्होंने इनकी व्याख्या किया है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति है सार्वभौम धर्म की सहायता से है ना, एक राष्ट्र एकता की भावना, एक विश्व बंधुत्व की भावना को चरितार्थ कर सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी विवेकानंद जी का सार्वभौम धर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही मेरे लिए बहुत ही एक इंस्पायर होता है। तो क्योंकि मैं कमेंट से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने के लिए एक इच्छा, मन में इच्छा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देवें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू।